बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज एक तस्वीर आई जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है इस वक्त देश में, और वो तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा की एक साथ एक कमरे में आमने सामने बैठे हुए। मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई, और उसके बाद बहुत सारे सवाल जो आपके मन में भी होंगे उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उस तस्वीर को स्क्रीन पर हम लोग ले लेते हैं। ये वो तस्वीर है जब आज लोकसभा का सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अपने दफ्तर में, अपने कक्ष में तमाम पार्टियों के नेताओं को बुलाया, और उसमें बहुत सारे लोग थे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, चिराग पासवान थे, कुमारी शैलजा थी, ओम बिरला थे, और जो सबसे बड़ी हाईलाइट बनी वो थी प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। और इसमें तस्वीर में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बड़ी कंफर्टेबल थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो कई बार कुछ मौक़ों पर दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा भी, हंसे भी, ठहाके भी लगे। बड़ा एक खुशनुमा सा माहौल था, हंसी मजाक हो रहा था वहाँ पर। एक अगर किसी देश की कोई आम राजनीति होती या हमारे ही देश की कुछ दशक पहले की राजनीति होती तो ऐसी तस्वीर शायद आम होती और इस पर हम इतनी बात नहीं कर रहे होते। लेकिन आज वैसी आम परिस्थिति नहीं है। आज गांधी परिवार और भाजपा का रिश्ता बैर से काफ़ी आगे जा चुका है। और ऐसे में किसी ने यह भी पूछा कि क्या इस तस्वीर में आप राहुल गांधी को इमेजिन कर सकते थे कि राहुल गांधी यूं बैठे होते प्रधानमंत्री के सामने, यूं ही मुस्कुरा रहे होते, कोई लाइट मोमेंट शेयर कर रहे होते, कोई बात कर रहे होते? इसका जवाब है नहीं। मैं साफ साफ ही कह देता हूं आपसे, क्योंकि इसको कहने का और कोई तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी का इस तरीके से बात और मुलाकात करने का अब कहीं कोई ना कोई वजह दिखती है और ना कोई मौका नजर आता है। और राहुल गांधी ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोदी विरोध की अपनी राजनीति को अब जितना दूर ले जा चुके हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, वो बैर से बहुत आगे और दुश्मनी के लगभग करीब या दुश्मनी तक पहुंच चुका है। तो इसलिए ये राहुल गांधी इस तस्वीर में बिल्कुल कहीं भी फिट नहीं होते। पहली बात तो ये। फिर यहां से सवाल उठता है कि प्रियंका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रियंका गांधी का राजनीति करने का तरीका अलग है। प्रियंका गांधी का सिर्फ बोलने का तरीका अलग नहीं है, उनकी और राहुल की स्पीचेस भी कंपेयर होती हैं, उनका लोगों से कनेक्ट करने का तरीका भी अलग है। इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। नितिन गडकरी जी के साथ भी उनकी आज एक तस्वीर आई। उससे पहले उस तस्वीर की पीछे की पृष्ठभूमि बता दूं आपको। पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने यह कहा खड़े होकर के कि नितिन जी, मैं आपसे जून से समय मांग रही हूं, कई महीनों से वक्त मांग रही हूं, मुझे कृपया थोड़ा सा वक्त दीजिए। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, या जहां उनका घर है हिमाचल प्रदेश में, वहां की कुछ बात करनी थी, सड़क से जुड़े हुए किसी प्रोजेक्ट की बात करनी थी, और उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे प्लीज समय दीजिए, मैं काफी वक्त से समय मांग रही हूं। गडकरी जी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने कहा, क्वेश्चन आवर चल रहा था, कि ये प्रश्नकाल खत्म हो जाने दीजिए, इसके तुरंत बाद आप मेरे ऑफिस में आइए, किसी अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है। और फिर किसी जगह उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो भैया के भी काम किए हैं आपके, तो आपका काम मैं क्यों नहीं करूंगा। Sir, this is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। ये जो कह रही है चंडीगढ़ से शिमला तक, मनाली तक या शिमला तक, तो ये वहाँ भी प्रॉब्लम वही है कि हिमालयन टेरिन में सब जगह यही समस्या है, और हमने कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें से निकल गए हैं। जो स्लोप प्रोटेक्शन है, इसके ऊपर हमने स्विट्जरलैंड के साथ एक एमओयू किया है, और ये जो बार बार लैंडस्लाइड्स हो रहा है हिमाचल में, तो उसके ऊपर 84 लोकेशन, जैसे ब्लैक स्पॉट होती है वैसे ये आइडेंटिफाई की है, और उसके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उसको काम कर रहे हैं, ताकि लैंडस्लाइड्स भी नहीं होगी, रोका नहीं होगा। और ये काम अभी स्टार्ट भी हुआ है, और इसको टाइम होगा। पर हिमालयन टेरिन में, पूरे हिमालय में, मेरा ये समझ था जब मैं कभी दिल्ली नहीं आया था, तो हिमालय में पहाड़ पत्थर, और जब मैं देखता हूँ तो हिमालय मिट्टी है, तो वहाँ लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। पर ये जो हमने स्विट्जरलैंड के और बाकी नई टेक्नोलॉजी लाई है, इससे 84 लोकेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में आइडेंटिफाई किए और उसको काम शुरू किया है। उसके बाद ये समस्या नहीं रहेगी। और चंडीगढ़ से मनाली
ये करीब बहुत कम, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, पर 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। काफी टनल्स भी बन गई, रोड भी बन गए और मामला काफी अच्छा हो। और उसके वाकई उसके कुछ ही देर के बाद वो तस्वीर भी आ गई। वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं जब गडकरी जी मिल रहे हैं प्रियंका गांधी से, अपने अपने कमरे में मिल रहे हैं, वो अपने दफ्तर में मिल रहे हैं। वो जो कागज़ लेकर के गई थी उन पर कुछ नोटिंग्स भी दे रहे हैं। समझा उन्होंने इनका क्या विषय है, उस विषय का निराकरण करने के लिए तुरंत आदेश भी जारी कर दिए। इतना ही नहीं, उनके लिए कुछ जब नाश्ता जो कुछ लाया गया प्रियंका जी के लिए, तो बताया कि ये नाश्ता जो है मैंने खुद बनाया है, हो सकता है घर से लेकर के आए हों। तो कुछ राइस डिश थी तो वो भी उनको पेश की। एक और बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर जो बड़ी सामान्य होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति में ये सब बड़ी असामान्य चीजें हैं। अब असामान्य ये तस्वीरें क्यों लग रही हैं, उसकी वजह जैसा हमने आपको बताया, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी अब उसको बहुत दूर ले जा चुके हैं। अब दोनों में, अब किसी से ये सवाल किया कि क्या इसका मतलब ये कि अगर प्रियंका लीड रोल में आए तो देश की राजनीति भी बेहतर होगी और कांग्रेस पार्टी की सेहत भी बेहतर होगी? इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, और मैं नहीं दूंगा, मैं आपको देश के कुछ चुनिंदा पत्रकार और कांग्रेस पार्टी में बहुत वरिष्ठ पदों पर रह चुके लोगों के हवाले से उन्होंने क्या इन सवालों का उत्तर दिया है, उससे मैं इसका जवाब आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। क्या प्रियंका राहुल के मुकाबले बेहतर नेता हैं, यह भी किसी ने पूछा है। इसका भी जवाब आपको उन्हीं मौकों पर मिल जाएगा। राहुल गांधी अपनी राजनीति को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये जब वो बार बार विदेश जाते हैं तो ये सवाल उठता है। राहुल गांधी जब भाषण देते हैं तब भी ये सवाल बार बार उठता है कि राहुल गांधी की स्पीच जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँचती है, उसके बीच में वो कोई तारतम्य क्यों नहीं बना पाते हैं। ये भी फोकस की बात है, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है। अभी आपको उनका लोकसभा का भाषण याद होगा, वो चुनाव सुधार पर बोल रहे थे। वोट चोरी उनका इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है और पार्लियामेंट और लोकसभा से बड़ा कोई मंच नहीं होता। राहुल गांधी ने अपने स्पीच की शुरुआत की कपड़ा का उदाहरण देकर के, फैब्रिक से, वहां से अपना केस बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन जब तक वो भूमिका बनाते 10 मिनट निकल चुके थे और उसके बाद अचानक उन्होंने अपनी स्पीच जो है वो रोक दी, जबकि उनके ऊपर कोई वक्त की पाबंदी नहीं थी। वो चाहते तो कितना भी लंबा बोल सकते थे, स्पीकर उनको समय देते। उनकी पार्टी के पास भी जो टाइम था, अगर वो भी वो लेना चाहते तो वो सबसे बड़े नेता हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने वो मौका चूका, और ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने ऐसा कोई मौका चूका। ऐसी कई स्पीचेस, कई मौके हम देख चुके हैं। लोग कहते हैं उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो जो विषय उठाते हैं उस पर रहते नहीं हैं। फिर वो विषय जो है कभी अडानी का विषय हो सकता है, वो विषय कभी अब इन दिन ओबीसी जातियों का हो सकता है, जाति जनगणना का हो सकता है। तो वो कब कौन सा मुद्दा उठाएंगे और उस पर कितनी देर तक रहेंगे, ये कंसिस्टेंसी राहुल गांधी में नहीं दिखाई देती है। जैसे अब आप उनको जाति जनगणना की बात करते हुए नहीं देखते होंगे, ज़्यादा अडानी का नाम भी वो अब नहीं लेते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है वोट चोरी इसी एक नई चीज़ उनको मिल गई है। और उस मुद्दे को लेकर के उन्होंने बिहार में एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया, बहुत बुरी हार हुई, लेकिन अभी वो उस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों में ज़्यादा बड़ा अंतर क्या है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में? राहुल गांधी को लोगों के नाम याद नहीं रहते। राहुल गांधी को अक्सर आप कभी लोगों से बात करते भी सुनेंगे। अगर मुझे मौका मिला है उनको एक इंटरव्यू करने का, और वो बिहार का ही एक इलेक्शन था, राहुल गांधी प्रचार के लिए आए हुए थे, जहां उनकी सभा लगी हुई थी, मैं वहां पर गया और मैंने वही बात नोट की जो मैं अक्सर नोट करता हूं उनको, कि मैंने कभी उनको किसी का नाम लेकर बात करते हुए नहीं देखा। वो जब बात करते हैं, अरे भैया देखिए, अरे भैया आपने देखा ये, अरे भैया ये बात सुनो, वो रिपोर्टर से भी ऐसे ही बात करते हैं। एक इंटरव्यू में रिपोर्टर का नाम पता कर लेना और उसके नाम से बुलाना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं करते। इसके उलट प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में अपनी पार्टी के लोग तो छोड़िए, दूसरी पार्टी के एमपीज को भी नाम से पहचानती हैं, उनको ग्रीट करती हैं। संसद के गलियारे में या संसद परिसर में अगर कहीं उनका किसी से दुआ सलाम हो जाता है तो बड़े अच्छे से बात करती हैं। जबकि राहुल गांधी आपको कभी पार्लियामेंट में प्रवेश करते हुए भी दिखाई देंगे तो वो दनादन आते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो यूं ही दनादन निकलते हैं, वापस आ जाते हैं। रास्ते में उनका किसी से कोई दुआ सलाम भी नहीं होता। ये कनेक्ट केवल उनका नेताओं या दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ नहीं, आम लोगों के साथ भी नहीं दिखाई देता, जो प्रियंका गांधी की एक बहुत बड़ी खासियत है। वो अपने वर्कर्स को, जैसे किसी दौरे पर जाती हैं तो खास वर्कर्स को, पार्टी कार्यकर्ताओं को नाम से सिर्फ पहचानती ही नहीं है, उनको संबोधित भी करती है। ये एक दूसरी बात। शकील अहमद कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, मंत्री भी रहे थे केंद्र में, हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने इसी नाम के विषय पर एक बात बोली कि राहुल गांधी को
ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं है जिनको वो उनके फर्स्ट नेम, पहले नाम से ना पुकार सकें। जैसे मेरा नाम सौरभ है, अगर वो मुझे सौरभ कह के मुझसे बात नहीं कर सकते, क्लोज लोगों में भी, तो वो सहज नहीं होंगे। अगर उनको किसी अपने से उम्र में 20 साल बड़े व्यक्ति को भी जी लगा के बात करना पड़ रहा है तो वो सहज नहीं होते। क्यों? उनको ये आदत है, उनकी ब्रिंगिंग में हर किसी को पहले नाम से पुकारो। वो कमलनाथ जी नहीं कहते हैं, वो कमलनाथ कहते हैं। इसके वीडियो हैं। तो ये एक और दूसरा उनके पब्लिक कंडक्ट के अंदर जो है वो दिखाई देता है। और यही आप प्रियंका गांधी को देख लीजिए। प्रियंका गांधी को किसी को आदर देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। शेखर गुप्ता देश के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे और उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राहुल गांधी एंग्री यंग मैन बन चुके हैं भारत की राजनीति के, लेकिन एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन पर सूट करता है, नेता पर सूट नहीं करता। एंग्री यंग मैन को अमिताभ बच्चन 70 के दशक में इसीलिए कैरी कर पाए उस इमेज को क्योंकि उस वक्त देश भी एंग्री था। देश के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, देश के हालात ऐसे नहीं थे जो साल 2000 के बाद से देश के अंदर बनना शुरू हुए। जब देश के अंदर तरक्की आई, देश के अंदर मौके आए, नौजवानों को आज़ादी मिली जीने की, अच्छे से काम करने की, हर तरफ मौके खुले, उस वक्त देश के ऐसे हालात नहीं थे तो लोग अमिताभ बच्चन के गुस्से के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। आज लोग राहुल गांधी के गुस्से के साथ कनेक्ट नहीं करते, वैसे हालात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी फिर भी एंग्री यंग मैन बने हुए। दूसरी बड़ी बात, शेखर गुप्ता जी ने कहा राहुल गांधी जी को एक बात उनको समझनी चाहिए कि एक तो उनको गुस्सा कम करना है, एरोगेंस कम करनी है, और तीसरा उन्होंने कहा उनके पास ऐसा कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है जो उनसे ज्यादा नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते। उनको कुछ ऐसा ढूंढना है। क्या वो काम प्रियंका कर सकती हैं? फिर आइए तुलना पर आते हैं। प्रियंका गांधी अभी राजनीति में काफी हद तक अनटेस्टेड है। यूं तो वो पार्टी के लिए प्रचार बहुत दिनों से कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में उनको एक बार महासचिव भी बनाया गया था, लेकिन यूपी जैसे राज्य में कुछ महीनों के लिए कोई प्रभार दिया जाना, उससे हम उनका कोई राजनीतिक मूल्यांकन कर लें, ये उनके लिए अनफेयर होगा। इसलिए अभी तक वो ऐसे लीड रोल में कहीं नजर आई नहीं है जिसके बाद हम उनके बारे में धारणा बना सकें कि बंद मुट्ठी खाक की बोली तो खुली तो राख की। वो बात अभी उनके लिए कहावत ठीक है क्योंकि वो मुट्ठी पूरी तरीके से खुली नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि प्रियंका गांधी भी कुछ कमाल कर पाएंगी अपनी पार्टी के लिए। ये भी थोड़ा ज्यादा ही उम्मीद करना उनसे होगा जहां कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। तो फिर मैं आइए आपको इसमें एक और व्यक्ति की बात बताता हूं। सईद नकवी देश के एक बड़े पत्रकार, जो आज से 10-20 साल पहले भी मीडिया में इंटरेस्टेड रहते होंगे, उनको मालूम होगा। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। राजीव गांधी को वो अपना दोस्त बताते हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की, फिर उन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि राहुल गांधी आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, किसी से बात करते हैं तो आंख में आंख डाल के बात नहीं करते। ये एक पर्सनैलिटी की कमी है और ये गुण नेता में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो किसी से सीधे कनेक्ट करे, सीधी बात करे। ये राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने गांधी परिवार के भविष्य के बारे में कुछ बातें जो उनको लगता है उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार में। तीनों को एक एक सीट पार्लियामेंट में मिली हुई है। सोनिया जी राज्यसभा में हैं, बाकी दोनों लोकसभा में आ चुके हैं। तीनों के पास लुटियंस दिल्ली के अंदर एक एक अपना बंगला है। उन्होंने कहा ना इससे ज्यादा इन तीनों को कुछ चाहिए और ना देश इनको इससे ज्यादा अब कुछ देगा। यह उनका असेसमेंट था देश की आज की राजनीति को देखते हुए। लेकिन उनकी बात से पता क्या लगता है कि या तो देश अब गांधी परिवार और परिवार की राजनीति से आगे निकल चुका है, या गांधी परिवार बहुत छूट चुका है, बहुत पीछे छूट चुका है और गांधी परिवार अब शायद लोगों के एस्पिरेशंस को और आकांक्षाओं को समझ नहीं पा रहा। वरना आज भी देश के अंदर विपक्ष में कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों, चाहे प्रदेश के इलेक्शन हो, चाहे देश का इलेक्शन हो, गांधी परिवार टॉप पर होने के बावजूद अपनी पार्टी को डूबने से क्यों नहीं बचा पा रहा? तो ये सारे सवाल थे। राहुल गांधी से जुड़ी बात जब हो रही है तो एक और बात, ओडिशा में अभी उनकी पार्टी के एक बहुत सीनियर नेता, उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि मैं 3 साल से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहा हूं। उनकी कुछ शिकायतें नहीं होंगी, हो सकता है उनको वो जो चाहते हो वो अहमियत ना मिल रही हो, लेकिन ऐसी समस्याएं हर पार्टी में होती हैं। लेकिन राहुल गांधी से वो मिलते तो उनकी प्रॉब्लम दूर की जा सकती थी। और उड़ीसा में आज बीजेपी की सरकार है, मौका तो कांग्रेस का होना चाहिए था। बीजेपी तो बहुत पीछे से आई और नंबर 2 पर जो कांग्रेस थी उसको पछाड़ के नंबर 3 पर किया पहले, और उसके बाद नंबर 1 पर आ गई। तो वहां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बजाय अकोमोडेट करने के राहुल गांधी 3 साल से उसको समय नहीं दे रहे थे। यही एक बात जो है
सोनिया गांधी जी के लिए विपरीत फिर शकील अहमद जी ने बताई। सोनिया गांधी उन 10 साल एक सुपर पावर थी कांग्रेस पार्टी में और उस सरकार में, जब यूपीए की सरकार थी 2004 से 14। देश में उनसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं था, मनमोहन सिंह से ज्यादा शक्तिशाली थी वो। कैबिनेट की फाइलें उनके पास जाती थी, ऐसा लोगों ने किताबों में लिखा है। लेकिन वो महिला हफ्ते में 6 दिन आम लोगों से भी मिलती थी, हफ्ते में 6 दिन। ये दावा शकील अहमद का है। और अब आप कंपेयर कीजिए राहुल गांधी से, जो वो व्यक्ति पार्टी का पुराना सिपाही छोड़ के गया कि मैं 3 साल से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहा हूं। ये एक और समस्या जो है वो उनमें साफ साफ दिखाई देती है। अब आइए अंत में ये सारी बातें दोनों को कंपेयर करते हुए, हां एक चीज और जोड़ देता हूं, आप अपने लोगों के लिए क्या करते हैं? अपने लोगों से मेरा मतलब पार्टी में आपके करीबी लोगों के लिए आप क्या खड़े होते हैं? इसमें राहुल और प्रियंका में क्या अंतर है? राहुल गांधी के घोषित तौर पर यह बयान है जो उनकी पार्टी के लोग बताते हैं, जिसको जाना है पार्टी छोड़कर जाए, मुझे परवाह नहीं है, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, इस लड़ाई में जो मेरे साथ चल सकता है वो चले और सोच कर चले, लेकिन मुझे किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस में गए, प्रियंका जी के काफी नजदीक हो गए और उनकी पत्नी ने, अभी वो थोड़ा इनएक्टिव चल रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने एक बयान दिया जो बहुत विवादास्पद था। उन्होंने कहा कि जो 500 करोड़ रुपया दे सकता है वही पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है, और सिद्धू जी को अगर इस लीडरशिप रोल में पार्टी लाती है तो फिर वो पार्टी के लिए डटकर काम करेंगे। लेकिन जो उन्होंने ये एक आरोप लगा दिया था, इसके बाद पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद पार्टी की टॉप लीडरशिप, गांधी परिवार, क्या वो कभी उनकी तरफ मुड़ के भी देखता? खबर ये मिली कि प्रियंका, नवजोत सिद्धू की जो वाइफ है, उनका स्टेटमेंट था ये, उन्होंने प्रियंका गांधी से मिलने का समय मांगा और प्रियंका गांधी ने मिलने का समय दिया, इतने बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद। वो अलग बात है कि उनकी स्टेट की लीडरशिप ने बाद में इंटरवीन किया कि अब बहुत दूर निकल चुकी हैं ये, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, अब आपका इनसे मिलना ठीक नहीं है। वो बाद में मुलाकात बताते हैं नहीं हुई, लेकिन प्रियंका गांधी तब भी अकोमोडेट करने के लिए तैयार बताई जा रही थी। तो ये है तरीका उनका लोगों को जोड़ के रखने का और राहुल गांधी का लोगों से दूर हो जाने का। अब सवाल ये कि क्या प्रियंका जी कभी आगे आएंगी? क्या प्रियंका गांधी हमेशा भाई की शैडो में जिएंगी, उस परछाई में जिएंगी, कभी वो कांग्रेस पार्टी की लीडर नंबर 1 नहीं बनेंगी? भविष्य तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर आपको एक उदाहरण देता हूं। ये फिर जो किसी ने बताया, मुमताज़ पटेल, लेट अहमद पटेल की बेटी, और अहमद पटेल सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइज़र ही नहीं थे, लोग कहते हैं कि एक वक्त वो पूरी कांग्रेस पार्टी वही चलाते थे लगभग। और उनकी बेटी ने मुझे ही बताया कि मैंने जब इच्छा जाहिर की अपने पिता के सामने कि मैं पापा अब राजनीति में आना चाहती हूँ, तो उनका, मेरे पिता का रिएक्शन था कि बेटा फिर भैया का क्या होगा? आपको जवाब मिल गया होगा। जब अहमद पटेल ये सोच सकते हैं कि बेटी के राजनीति पे आने से बड़े भाई की राजनीति अफेक्ट हो जाएगी, बड़े भाई का हक पहले है, उसको लेगेसी को आगे लेकर के जाना है, तो क्या सोनिया गांधी अगर ऐसा सोचती हों तो ये इतनी नामुमकिन सी बात है? और लगने लगा है कि सोनिया जी ऐसा सोचती हैं, और शायद इसीलिए राहुल गांधी अभी आने वाले लंबे वक्त तक जिस लीडरशिप रोल में हैं वो रहेंगे। प्रियंका गांधी सहमति से चाहे असहमति से अभी वो छत्र छाया में या उसी छाया में राहुल गांधी के जिसमें हैं उसी में रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है आने वाले काफ़ी वक्त तक। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर से लोगों की ज़ोरदार आवाज़ उठने लगे, प्रियंका को आगे लाओ, जैसा कभी कभी होता भी है, उस पर अगर राहुल गांधी मन बनाएं और बहन को आगे बड़ा रोल लेने दें तो अलग विषय है, वरना तो नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी को पिछले कई वर्षों से राहुल गांधी ही चला रहे हैं, आने वाले कई वर्षों तक राहुल गांधी ही चलाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के दिन फिरेंगे, देखना होगा। आज इतना ही।